पॉजिटिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज sin x cos y दिस इज dx प्लस cos x sin y dy इज इक्वल टू 0। ये हमारा, अब मैं क्या करता हूँ cos x cos y से इस पूरे को डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ लिखूँगा डिवाइडिंग बाई cos x cos y, तो ये हो जाएगा मेरे पास sin x cos y अपॉन cos x cos y dx प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें cos y कट जाएगा तो sin x अपॉन cos x tan x dx हो जाएगा, और यहाँ से ये cos x कट जाएगा तो ये हो जाएगा tan y dy हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स तो हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x dx प्लस इंटीग्रेशन tan y dy, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 का तो 0 ही होगा, और यहाँ पर साथ में मान लेता हूँ log c कांस्टेंट भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट c की बजाय log c क्यों माना है मैंने, क्योंकि यहाँ पर इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी log के टर्म में आएगा, ये भी log के टर्म में आएगा। तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसका कांस्टेंट को log मान लेते हैं। तो इसका जब करेंगे इंटीग्रेशन तो ये log sec x होगा और ये आपका log sec y होगा। दिस इज इक्वल टू log c। तो log m प्लस log n हो जाएगा हमारा log m इंटू n, दैट इज log sec x इंटू sec y। दिस इज इक्वल टू log c। अब कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा sec x इंटू sec y इज इक्वल टू c। तो ये हो गया हमारा sec x इंटू sec y इज इक्वल टू c। अब क्या करेंगे, चूँकि ये पास हो रहा है, ये जो कर्व है वो पास हो रहा है 0, π/4 से, क्वेश्चन में गिवन में है। तो यहाँ लिखेंगे कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0, π/4। देयरफॉर ये हो जाएगा मेरे पास, जैसे sec x की जगह ये 0 डिग्री इंटू sec y की जगह π/4, दिस इज इक्वल टू c। तो sec 0 डिग्री मेरा हो जाएगा 1 और sec π/4 हो जाएगा मेरा √2। तो c का मान आ गया मेरा √2। तो इस टाइप से मेरी c की वैल्यू √2 आ चुकी है। तो यहाँ मैं लिखूँगा देयरफॉर हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व इज sec x इंटू sec y इज इक्वल टू √2। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको cos के टर्म में भी अगर लिखूँ तो ये हो सकता है cos y इज इक्वल टू sec x by √2। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से मेरा ये 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 8th के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस e की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस y स्क्वायर e की पावर x dx इज इक्वल टू 0 गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो आइए इस 9th क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो ये है मेरे पास 1 प्लस ई की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx इज इक्वल टू 0। और गिवन में क्या है कि y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये है आपका गिवन में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है, जो मेरा 1 प्लस ई की पावर 2x है, इसको वेरिएबल ऐसे सेपरेबल के फॉर्म में करूँगा और इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर y वाले टर्म को एक तरफ करता हूँ, x वाले टर्म को एक तरफ करता हूँ मैं। तो 1 प्लस ई की पावर 2x dy इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx, ठीक है। अब इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x dx। ये मेरा हो गया। मैं क्या करता हूँ कि इसको इधर ले आता हूँ, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x dx इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करूँगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन दिस इज dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x dx इज इक्वल टू दिस इज 0। तो जब 0 का इंटीग्रेशन करूँगा तो 0 ही आएगा, प्लस कांस्टेंट c मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका तो मुझे पता है कि ये tan इनवर्स y होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस अगर इसका मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ कि e की पावर x जो है यहाँ पर पुट e की पावर x इज इक्वल टू t, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो e की पावर x dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर x को मैंने t माना है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू c। तो मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 को अप्लाई अगर मैं करूँ, तो यहाँ पर y व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस यहाँ पर मेरा t मैंने माना था e की पावर x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आगे ऐसे tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इज इक्वल टू c। तो यहाँ x क्या है, 0 है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स e की पावर 0 इक्वल टू c। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू c। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू c। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई, π/4 c। तो c का मान आ गया मेरे पास π/2। तो इस c की वैल्यू π/2 आ गई, जिसको मैं यहाँ पुट आउट कर दूंगा। तो हो जाएगा देयरफॉर tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इज इक्वल टू π/2। इसको मैंने इस वाले इक्वेशन में पुट आउट कर दिया। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। इस टाइप से मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो इस टाइप से मेरा ये 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 9th के बाद देखिए मेरा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई डी वाई, वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको भी आइए सॉल्व करते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन को। तो y e की पावर x बाई वाई है dx है, दिस इज इक्वल टू x e की पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर है, दिस इज dy है। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये x अपॉन वाई के फॉर्म में है इसकी पावर, तो इसको मैं dx अपॉन dy बनाता हूं, ठीक है। तो इस वाले जितनी भी चीज़ें इसको अगर मैं अपॉन में इधर लाऊं तो क्या फ़ायदा मुझे कुछ मिलेगा,
तो यहाँ पर अगर देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डी वाई को यहाँ अपॉन में लाता हूँ, तो y इंटू ई की पावर x बाई वाई, दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू x ई की पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये x इंटू ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई, इसको मैं इधर लाता हूँ, तो y इंटू ई की पावर x बाई वाई, दिस इज डी एक्स बाई डी वाई माइनस x इंटू ई की पावर x बाई वाई, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ e की पावर x बाई वाई अगर मैं कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा y डी एक्स बाई डी वाई माइनस x, और ये वाई स्क्वायर को भी अगर मैं इधर अपॉन में लूँ तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ लेट ई की पावर x बाई वाई इज इक्वल टू टी। इसको मैंने t मान लिया अगर, और इसको मैं y के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो यहाँ मैं लिखूँगा, नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास। सबसे पहले इसका अगर मैं करूं तो e की पावर x बाई वाई है, तो x अपॉन वाई का सबसे पहले अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा, तो सबसे पहले मैं x का करूंगा तो dx बाई डी वाई आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये जो डेनोमिनेटर है वो हो जाएगा, फिर माइनस, अब जो है न्यूमरेटर का तो एक बार हो चुका, तो न्यूमरेटर को वैसे ही लिख दूंगा x, अब डेनोमिनेटर का करूंगा y के रिस्पेक्ट में y का ही डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी वाई। ठीक है, ये हो गया मेरा। फिर अपॉन में जो डेनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर हो जाता है। फिर उसके बाद ये तो हो गया इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन। अब ये e की पावर x बाई वाई है तो ये e की पावर x बाई वाई ही आ जाएगा। ठीक है, और t है, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस इज dt बाई डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट पेज में अगर चलें तो यहाँ पर ये तो मेरा 1 हो जाएगा, और dx बाई डी वाई इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो हमें क्या मिला, dt अपॉन डी वाई इज इक्वल टू मिल गया e की पावर x बाई वाई, दिस इज y डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर, ये मुझे मिला है। और t मेरा क्या है यहाँ पर देखें तो दिस इज dt बाई डी वाई, ये ठीक है। अब ध्यान से अगर देखें हम लोग तो ये जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में e की पावर x बाई वाई y डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर, वही चीज़ ये भी मिल रही है, ये तो 1 हो जाएगा, और ये e की पावर x वाई यहाँ भी है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ डी एक्स बाई डी वाई है, यहाँ भी है वही चीज़, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, माइनस एक्स, यानी ये जो पूरी चीज़ है इसको मैं 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यानी ये जो पूरी चीज़ है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो मैं लिखूँगा, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, तो लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये पूरी चीज़ क्या है, 1 के इक्वल है। तो फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करेंगे तो dt बाई डी वाई क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो इससे मुझे क्या मिला, dt इक्वल टू डी वाई मिल गया। अब मैं इसका इंटीग्रेट कर दूंगा बोथ साइड्स, तो यहाँ मैं लिखूँगा इंटीग्रेटिंग, इधर ही लिख देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दिस इज dt, दिस इज इंटीग्रेशन dy, तो ये हो जाएगा मेरा t इज इक्वल टू वाई प्लस सी, और t मेरा क्या है, e की पावर x बाई वाई, दिस इज इक्वल टू वाई प्लस सी, यही मेरा आंसर हो गया है। तो इस टाइप से मेरा ये 10th क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।